अपने साहब दीदी के चरणों में अर्पित करते हुए यह आशीर्वाद मांग रहे हैं कि आप हमें आशीर्वाद दीजिए कि आपने जो कहा है वह हम कर सकें, हम अपना जागरण अपने आत्मा के तल पर अनुभूत कर सकें। इसी के निमित्त यह जो आयोजन है, जहां साहब दीदी के चरणों में हम सभी मिलकर अपने हृदय का पुष्प अर्पण कर रहे हैं, इस आशीर्वाद के लिए कि हे युग पुरुष, हे महामानव, हे नवयुग के निर्माता, कलयुग में शिव युग के निर्माता साहब श्री आशीष और आशीर्वाद दीजिए, आशीष दीजिए हमें कि हम आपके संकल्प के अनुरूप, वह जो आध्यात्मिक संकल्प है साहब और दीदी का, कि जन जन के मन में यथार्थ में शिव गुरु की स्थापना हो, यह संकल्प लेने वाले भारतीय आध्यात्म के ये पहले पुरोधा हैं साहब श्री हरिंद्रानंद जी, जिन्होंने यह संकल्प लिया कि जन जन के गुरु शिव होंगे। जन जन यह पात्रता रखता है कि वह शिव को अपना गुरु बना सकता है बहुत आसानी से, बहुत सहजता से। और यह 3 सूत्र जो एक शिष्य का जीवन होता है, जो हम आप करते हैं, हम आप भी जी रहे हैं, और यह 3 सूत्र बहुत आसानी से हमको आपको साहब दीदी के माध्यम से मिला है। यह स्मरण हमको सदैव करना है कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। आध्यात्म में इतना बड़ा आशीर्वाद इतनी आसानी से, इतनी सहजता से कभी किसी ने किसी को नहीं दिया जो हमको आपको मिला। और इस आशीर्वाद के दाता हैं शिव शिष्य साहब श्री हरिंद्रानंद जी। ये जो 3 सूत्र हम आप करते हैं, जानते हैं ये क्या है? देखने में बहुत आसान लगता है, लेकिन देखिए, कहते हैं ना कि हमारे साहब अनमिल हैं, जो मेल नहीं खाता। भारतवर्ष में जो 10,000 साल का इतिहास है ईश्वर से जुड़ने का और जोड़ने का, वो 3 ही मार्ग पाए जाते हैं, भक्ति योग, ज्ञान योग और कर्म योग। जितने भी ऋषि, जितने भी योग पुरुष आए, शिव के शिष्य भी उसमें बहुत सारे आए, लेकिन सभी लोगों ने शिव से लेके प्रतिपादित किया 3 मार्ग, ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग। और ये 3 सूत्र जानते हैं क्या है? साहब ने कहा एक बार कि इस 3 सूत्र तो शिष्य का जीवन है यार, यह शिष्य बना है कोई, उसके जीवन की कहानी को पिरोया है इस 3 सूत्र में। और अब तो लाखों लोगों के जीवन में ये 3 सूत्र साहब दीदी के साथ साथ गुरु शिव की याद को लिए धड़क रहा है। कहा कि यह जो दया मांगते हो ना, यही है भक्ति योग का संपूर्ण रहस्य। क्योंकि क्या है भक्ति योग? अर्पण, समर्पण, हार जाना, थक जाना। जैसे द्रौपदी का भरी सभा में दोनों हाथ उठा देना, इसी को ना भक्ति कहते हैं। कहा कि हार जाओगे जिस दिन गुरु दया कर देंगे। कहा कि यह भक्ति योग है, गुरु आदेशित कर्म है दूसरा सूत्र जो आया गुरु का आदेश। कहा कि यह क्या है? यह ज्ञान योग है, जो जिसकी स्थापना उपनिषद ने की। देखिए, संपूर्ण ज्ञान योग का रहस्य है शिव गुरु की चर्चा, स्वयं को और समूह को शिव गुरु के भाव से आवेशित करना। शिव गुरु चर्चा का एकमात्र उद्देश्य यही है।